होता तो कौन से रहते पिक्स? देखिए सर, मार्केट के अंदर हम लोगों ने जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जिस तरह से मूवमेंट देखी है, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर जो है वो मार्केट घूम रहा है और वो एक यहाँ से एक्सपेक्टेड बाउंस हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली देखा जाए तो मेरा मानना है कि डिफेंस स्पेस से जो है वो काफ़ी ऑलरेडी अच्छा करेक्शन आ चुका है। तो मझगांव डॉक एक ऐसा काउंटर है कि जहाँ से हम लोग देख उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से एक शार्पली बाउंस देखने को मिल सकता है। तो मझगांव डॉक के अंदर मैं करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन करूंगा। मेरा मानना है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव मझगांव डॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। मास्गांव डॉक की अच्छी मूव देखने मिल सकती है। डिफेंस खेमे में ऑर्डर्स आने लगे हैं और इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज जो है वापस धीरे धीरे करके अपने प्राइसिंग की तरफ आ रहे हैं। मस्गांव डॉक लगभग 3% दिन के ट्रेड में ऊपर है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस, ये स्पेस जो है हमने ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिस्ट हो, फंडामेंटल एनालिस्ट हो या हमारे व्यूज़ यही थे कि प्राइवेट बैंक से ज़्यादा अच्छे प्लेस थे, अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉप सेक्टोरल गेनर आपका निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आ रहा है। फंडामेंटल फैक्टर्स हम दर्शकों को पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे आपका कौन सा बेहतर पीएसयू बैंक होगा जहाँ पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी देखने मिल रहे हैं? एसबीआई पे तो सवाल उठता ही है, वो 840 830 का जो है रेंज पे फंस जाता है। लेकिन इसके अलावा एसबीआई के अलावा अगर मुझे देखना हो मिड कैप स्पेस में, अगर पीएसयू बैंक्स में कौन से स्टॉक्स पे नज़र होनी चाहिए जहाँ पे अभी भी कमाई के मौके बन सकते हैं? देखिए, यूनियन बैंक का एक चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव यूनियन बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक 200 दिन की एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से हम लोगों ने देखा है कि एक मल्टीपल टाइम्स जब भी 200 दिन की एवरेज के पास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके रिकवर किया है, एक अच्छा अपमूव दिखा है। स्टॉक के अंदर हम लोगों ने ऊपर से देखा था 160 के आसपास से करेक्शन आ चुका है, एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आ चुका है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यूनियन बैंक ये लेवल से काफी अच्छा दिख रहा है और यहाँ से हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। रिस्क टू रेशियो भी काफी फेवरेबल है। बैंक ऑफ इंडिया रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अच्छा नजर आ रहा है। बाय कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। ये राय इस वक्त हमें मिलती हुई करीब 3% की बढ़त पर 134 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ सनी अग्रवाल भी है जो टेक्निकली और साथ ही फंडामेंटली अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करेंगे। सनी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। 24,568 के स्तर पर इस वक्त कामकाज हम देख रहे हैं। अच्छी मजबूती और इस हफ्ते की शुरुआत तो ठीक हुई नजर आ रही है। आपकी राय क्या है? मार्केट के टेक्सचर को आप कैसे देखते हैं? Yeah, good afternoon and thanks for having me on the show. आई थिंक डेफिनेटली मार्केट पर कहीं ना कहीं जो ट्रेड डील का ओवरहैंग है उसके चलते एक सेंटिमेंट डेफिनेटली निगेटिव है, बट टाइम एंड अगेन हम यही कह रहे हैं कि रिलेटिवली जो कंपनीज में नतीजे अच्छे आ रहे हैं और जहाँ एक डिसेंट ग्रोथ विजिबिलिटी है आने वाले 4 से 8 क्वार्टर में, वहाँ मुझे लगता है कि मार्केट उन सेक्टर को या उन कंपनीज को कहीं ना कहीं रिवॉर्ड करेगा। तो एवरी फॉल के बाद जब भी थोड़ी रिकवरी होगी उन्हीं कुछ स्टॉक्स में हम रिकवरी आते दिखेंगे। केस इन पॉइंट जैसे हम हमारे क्लाइंट्स को कुछ चुनिंदा सेक्टर सुझा रहे हैं, उनमें है सीमेंट अगेन द एंटायर पैकेज डूइंग वेल। तो हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में सीमेंट के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। इसके अलावा होटल कंपनीज में हमें लगता है कि सभी कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं और डिस्पाइट ऑफ स्लोडाउन इन अर्बन पॉकेट, होटल कंपनीज आर रिपोर्टिंग अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर। So hotel is the one sector which we are recommending to our client. न्यू एज बिजनेसेस जहां मुझे लगता है कि सिलेक्टिवली कुछ कंपनीज हैं जैसे कार ट्रेड, जोमैटो जो कि टर्नल के नाम से जानी जाती है, वहां भी हमने एक सरप्राइजिंगली बेटर नंबर्स देखे और हमें लगता है कि आगे स्टॉक प्राइस के लिहाज से वहां भी मोमेंटम कहीं ना कहीं बरकरार रहने की उम्मीद है। हॉस्पिटल सेक्टर इज डूइंग वेल, बट हॉस्पिटल में थोड़ा सा वैल्यूएशन अब स्ट्रेच लग रहा है, तो मे बी बाय ऑन डीप इज द राइट स्ट्रेटेजी एंड वन कैन फोकस ऑन सिलेक्टिव कंपनीज लाइक अपोलो हॉस्पिटल, यथार्थ, मैक्स हेल्थ केयर, ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज पर फोकस किया जा सकता है। टू सम अप, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा।
हम एज एन इन्वेस्टर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन्होंने नतीजे बेहतर दिए और जहां आउटलुक बेहतर है। इफ वी कीप आवर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रेडी, यूनिवर्स रेडी रहेगा, तो हर डिप पे मुझे लगता है कि ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अब लंबा करना होगा बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हम कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी भी बहुत देख रहे हैं और डीप करेक्शन भी स्टॉक में आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अगर हम लंबा रखते हैं तो एक डिसेंट वेल्थ क्रिएशन के मौके मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। बिल्कुल, वेल्थ क्रिएशन मार्केट में जो है अवेलेबल है, डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी होगी, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखें। लेकिन वायदे बाज़ार में कैसे पोजीशन